हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ने इसका उपाय बताया है। आइए प्रार्थना करते हैं और इस दिव्य चर्चा को जारी रखते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यति पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। और अभी ये जो प्रसंग है या जो ये जो सेक्शन है, इसमें स्पेशली जो लोग शुद्ध भक्ति को एम कर रहे हैं, यानी शुद्ध भक्ति का स्तर पे जीना चाहते हैं, उन सब के लिए ये अध्याय या ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हरे कृष्णा। 16वां श्लोक। मध्यष्ण दर्शन स्पर्श पूजस्तुति अभिवंदिनहि भूतेषु मद भावनया सत्वेना संगमेन च। The devotee should regularly see my statues in the temple, touch my lotus feet, and offer worshipable paraphernalia and prayer. He should see in spirit of renunciation from the mood of goodness and see every living entity as spiritual. तो यहाँ कहा गया है कि जो मेरा भक्त है उसने मेरे श्री विग्रहों का हमेशा दर्शन करना चाहिए और मेरे चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। देखिए आगे स्पर्श किया है, कल लिखा है मेरा नसीब दिखे कैसे। मैं भी गया था ड्रेसिंग देखने के लिए कैसे चल रहा है, तो उनका गार्लैंड बन रहा था, तो भगवान खड़े थे, श्रृंगार मतलब ड्रेस पहन के तो खड़े थे पर श्रृंगार होना बचा था। तो मैं सीधा जाके चरण कमल दोनों का टच करके आया, वही एग्जैक्टली वही लोटस फीट वाला है। जनरली इसमें जाता नहीं, गया तो कृष्ण बराबर दे देते ताकि वो अनुभव रहे। एंड ऑफर वर्शिपेबल पैराफर्नीलिया एंड प्रेयर, तो अच्छे से जो उनको आरती पूजा इत्यादि होना चाहिए ये करवाना है। ठीक है। और उन्होंने वैराग्य में ये देखना चाहिए कि एकदम वैराग्य मतलब क्या, संसार के भोग वृत्ति रहेगा ना तो वैराग्य काम आता है, मतलब वैराग्य से कट जाते हो, मतलब मन को फोर्सफुली काटना पड़ता है वैराग्य से। एक्चुअली भगवान के प्रति प्रेम आ जाए, परम दृष्टि वर्तते, तो नीचे ऐसे ही बेकार लगते हैं। हाँ ये देखिए हमने क्या बनाई बेटा, गणेश जी को बनाएंगे। वाह वाह वाह, सुंदर दिखाओ सबको, अनम्यूट करो दिखा दो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु गणपतिप्पा मोरया। वाह, भारत का भी बनाइए ऑपरेशन सिंदूर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डोरेमोन नाचा के बताओ। हाँ ये मयूर मयूर मयूरी, वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वाह, और ये तुम्हारा फोटो है बचपन का, वेरी गुड। हरी बोल हरी बोल। अब ये सब इतना अच्छा बना लेते तो फिर राधा कृष्ण भी बना लेना। हाँ इसको छोड़ दो, ये माता जी कोई काम की नहीं है। ठीक है बेटा, हाँ राधा कृष्ण का फोटो बना रहा, राधा रमण जी का भेजना। तो जो वैराग्य है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मन प्रायः खींचा जाता है ऐसे कार्यों में। लेकिन
जब वैराग्य हो तो व्यक्ति जो है वो मन को जहाँ चाहे वहां लगा सकता है। तो कहा ऐसा करके और सत्व गुण से भी निकाल देना है, वो सत्व गुण का इस्तेमाल करते हुए और वैराग्य का यूज करते हुए, और उसको हर जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वो पेड़ हो पौधा हो। ये हाईएस्ट दर्शन है, ये शुद्ध भक्त का दर्शन है। शुद्ध भक्त वो नहीं है जो किसी मंदिर का प्रेसिडेंट हो जाए तो शुद्ध भक्त नहीं कहलाएगा, वो मंदिर का प्रेसिडेंट कहलाएगा। या कोई बहुत अच्छा फंड कलेक्टर है तो फंड कलेक्टर कहलाएगा। कोई बहुत अच्छा कथावाचक है तो अच्छा कथावाचक कहलाएगा। कोई बहुत अच्छा भजन गाते हैं तो बहुत अच्छा भजनीय कहा जाएगा, कीर्तनीय कहा जाएगा। परंतु शुद्ध भक्त आपको तब कहा जाएगा जब आप सब जीवों को, सब चर अचर को भगवान की शक्ति से और जीव शक्ति से अध्यात्म की दृष्टि से देख सकते हैं। उनका आध्यात्मिक स्थिति को आप जानते हो, तब आप शुद्ध भक्त कहला पाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कहा गया है क्यों ऐसा करना चाहिए। तो प्रपद लिखते हैं, टेम्पल वर्शिप इज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ अ ड्यूटी। श्री विग्रहों की सेवा, आरती, कीर्तन, भगवान को दीपदान करना। अभी तो कार्तिक चालू हो जाएगा कुछ दिनों में। कब से चालू हो रहा है देखा नहीं मैंने कैलेंडर, लेकिन चालू हो रहा है। हाँ, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। सुंदर से दीपदान, बहुत सुंदर होता है। तो ये ऐसा है, तो जब आप भगवान को दिया दिखाते हैं, भगवान की स्तुति गाते हैं। आज होगा, जैसे आज राम जी आने वाले हैं हमारे, आज राम आएंगे और उनके साथ बहुत सारे बटुक ब्राह्मण आएंगे। वो लोग बहुत अच्छा स्तोत्र गाते हैं। मैं गया हूँ बेंगलोर के मठ में, तो सुना हूँ, बहुत सुंदर से स्तोत्र गाते हैं। तो आज मौका मिलेगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि टेम्पल वर्शिप इज वन ऑफ द ड्यूटीज। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है। हम कहीं नहीं सोच, हम अव्यक्तवादी नहीं हैं, हम व्यक्तवादी हैं। हमें ठाकुर जी को भोग लगाना है, उनको व्यक्ति की तरह रखना है, उनका श्रृंगार करना है। बट दोज हु आर एडवांस्ड शुड नॉट, हाँ, इट इज स्पेशली रिकमेंडेड फॉर न्यूफाइट्स। जो नए नए हैं उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है। बट दोज आर एडवांस्ड शुड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम टेम्पल वर्शिप। ये नहीं कि आप बहुत आगे हो गए तो अभी विग्रह पूजा आपके लिए नहीं है, ये अपराध है आपके लिए। There is distinction in manner of neophyte and advanced devotee appreciate the Lord's presence in temple. जो नया होता है वो सोचता है कि भगवान है, मेरे को कुछ करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, मैंने गलतियां की, अब सुधारना चाहिए। लेकिन जो एडवांस डिवोटी होता है वो उनको साक्षात भगवान के रूप में दिखता है। प्रतिमा नहीं तो भी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। A neophyte considers अर्च विग्रह to be different from original personality of Godhead. वो सोचता है अर्च विग्रह अलग है और भगवान अलग है, तो मूर्ति है, ऐसा सोचता है। लेकिन जो एडवांस्ड है, he accepts the deity of the Lord as the Lord himself. He does not see any difference between original form of the Lord and the statue or अर्च विग्रह। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो उनको साक्षात वहां देखता है। तो ऐसा है। तो न्यूफाइट्स वर्शिप इन टेम्पल इन अ मैटर ऑफ ड्यूटी, रूटीन, जो रूटीन में करते हैं, फिर धीरे धीरे उनको प्रेम आसक्ति आने लगता है। टेम्पल वर्शिप इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ डिवोटी। हर भक्त को विग्रह पूजा करना चाहिए, चाहे आप अपने घर पे करें, मंदिर में करें। हर ठाकुर जी, बट बहुत बात पढ़ा नहीं, लेकिन एटलीस्ट जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, उनको फूल चढ़ा दिए, भोग चढ़ा दिए, या गौर निताय हैं, उनका श्रृंगार कर दिए, भोग चढ़ा दिए। नहीं पॉसिबल है, राधा कृष्ण है आपके, तो हफ्ते में एक दिन आपने उनका श्रृंगार किया, है ना। बहुत जरूरी, बहुत परिणाम इसका अलग आता है। और सुंदर कीर्तन करना चाहिए, उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप कीर्तन करते हैं ना। तो हमारे जितने भी संत हैं वो कीर्तन करते थे, तो आपको कीर्तन करना चाहिए, उनको बैठना चाहिए, उनकी स्तुति गाना चाहिए। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीवा। सुंदर गाते रहिए, आनंद लीजिए ना, ये डिफरेंस है। तो सबको करना चाहिए। He goes regularly to the temple, and deity अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए भगवान का, और उनका बहुत आदर पूर्वक चरण स्पर्श करना चाहिए।
दंडोत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और उसी प्रकार बाकी जीवों को भी भगवान का अंश समझ के उस दृष्टि से दर्शन करेंगे तो ये अलग ही हो जाएगा। बराबर, कार्तिक 8 से चालू है। A devotee is to offer respect to every living entity because हर जीव का भगवान से संबंध है। आप किसी भी जीव को अनादर नहीं कर सकते क्योंकि हर जीव भगवान से जुड़ा है। फिर तो अगर ऐसा लगे कि कोई बहुत दुष्ट है तो उसको आप दूर रख सकते हो, क्योंकि वो दुष्ट आपका नुकसान करेगा या आपके भजन भक्ति में बाधा लाने का प्रयास करेगा। परंतु ये जानना है कि वो भी जीव है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा गया, जो पंडिता समदर्शिनः, शुनि चैव शुभागे च पंडिता समदर्शिनः, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी कवि हस्तिनी, शुनि चैव शुभागे च पंडिता समदर्शिनः। जो कुत्ता, गाय, हाथी, मनुष्य सबको एक स्तर पे देखे, एक स्तर पे देखे मतलब आत्मा है, सब लोग भगवान से कनेक्टेड है, ये देखे वो भक्त कहलाएगा, ठीक है। वो बाह्य देह शरीर को नहीं देखता है, ठीक है। If a devotee does not see every living entity as part and parcel of Supreme Lord, he is considered प्राकृत भक्त और materialistic devotee। मतलब उस स्तर पे अगर कोई भक्त नहीं है तो वो सबको अगर देह के शरीर पे देख रहा है और खुद को भक्त समझ रहा है, ठीक है, उतना भक्ति उक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उसे प्राकृत भक्त कहा गया, यानी नव सीखिया भक्त, या जो नया नया मटेरियलिस्टिक ही है पर थोड़ा सा भक्ति में भी भगवान के प्रति थोड़ी श्रद्धा है। He is not completely situated on spiritual platform। ऐसा व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है। Rather he is in the lowest stage of devotion। वो भक्ति के सबसे निम्न स्तर में वो भक्ति कर रहा है। He does however show all respect to the deity। वो भगवान को सम्मान तो देता है, कनिष्ठ अधिकारी आप कह सकते हो, कनिष्ठ है। Although devotee sees all living entities on the level of spiritual existence, he is not interested in associating with everyone। हालांकि वो सभी जीवों को भगवान का भक्त समझता है, वंश देख लेता है, परंतु वो सबका संग नहीं करता। उसका कारण है, कई बार लोग देहात्म बुद्धि में होते हैं खुद, और वो बहुत द्वेष होते हैं। उनका जो ही भक्तों को देखते इतना खुश है, भक्त एडवांस है, उसको द्वेष होने लगता है, उसका जलन बढ़ने लगता है, वो पागल हो जाता है। उस समय उस भक्त का अपराध कर सकता है, इसलिए भक्त उसको दूर रखते हैं कि मेरे नजदीक रहने के लायक नहीं है, ये वो चीज समझने के लायक नहीं है, तो वो उसको नमस्कार करके दूर कर लेता है। तो अगर कोई एडवांस भी, तो ये नहीं कि सबको अपने साथ रखता है, मुश्किल है। सिंपली बिकॉज अ टाइगर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड डज नॉट मीन दैट वी एम्ब्रेस हिम बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड। जो कोई बाघ है, टाइगर है, वो भी आत्मा है, मेरा भी हो सकता है टाइगर प्रभु हरि बोल, ऐसा नहीं चलेगा, वो आपको महाप्रसाद बोल के खा जाएगा। निकल गया तो कहाँ पहुंचा? निकल तो हम गए हैं, लेकिन हम थोड़ा जाएंगे, हमको जरूरी काम हो गया, तो हम क्या करेंगे, फिर हम कार से ही चले आएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 4 बजे तक आ जाए, आ जाओ 4 बजे तक आ जाओ आ जाओ। वो महाराज जी गेस्ट आ रहे कुछ, एनीवेज ठीक है, माफ करिए, थोड़ा आज के दिन यूज कर रहा हूँ मोबाइल। तो यस, तो यहाँ कहा गया कि वैष्णव है वो जानते हैं, जरूरी नहीं है, कोई हो सकता है आपका खुद का रिश्तेदार हो, चाचा मामा भाई बहन कोई भी हो, जैसे हिरण्यकशिपु तो फादर ही थे प्रहलाद, पर वो उनके साथ क्या करता हो रह गया, वो तो भगवान की भक्ति नहीं थे। तो जनरली जो भगवान के भक्त नहीं होते तो इनके अपने कैलकुलेशन होते जीवन के, और वैष्णव के कैलकुलेशन वहां से मैच नहीं होते, और वो देखते हैं कि वैष्णव खुश है और हम दुखी है इतना करने के बाद भी, वो और जल जाते हैं, उनका एकदम मतलब तिलमिला जाता है अस्तित्व। तो इस ऐसे जो द्वेषी लोगों के साथ रहना तो और रिस्की है। जैसे दुर्योधन को भीम से जलन होने लगा था तो जहर खिला दिया, हाँ, राणा को मीराबाई से जलन होने लगा, उनको विष खिलाया। तो ये जो अवैष्णव होते हैं ना, ये भले ये भी अंदर से स्पिरिचुअल स्पार्क ही है, परंतु क्योंकि अभी उनका अस्तित्व बद्ध अवस्था में है तो वो संग करने योग्य नहीं है। तो जैसे बाघ है वो सिर्फ आपका आत्मा, इसलिए आपको गले नहीं लगा सकते। वी मस्ट एसोसिएट ओनली विथ पर्सन्स हु हैव डेवलप्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस।
जिनको भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है और उनकी मति पूरी लगी हुई कृष्ण सेवा में, ऐसे लोगों का ही संग करना चाहिए। वी शुड befriend and offer special respect to persons who are developed in Krishna consciousness. हमको ऐसे लोगों से दोस्ती करना चाहिए, मैत्री करना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए अरे उस संप्रदाय से, ये उस संप्रदाय से, नहीं। हमको ये देखना चाहिए कि भगवत भक्ति में कितना उन्नत है, उतना हमें संग लेना चाहिए, ताकि हमारी भी भगवान के भक्ति में जो है उन्नति हो, प्रगति हो। ऐसे संग लेना चाहिए। वी शुड befriend, ऐसे लोगों को दूर कर दें जो द्वेषी हैं या आपको समझ नहीं पा रहे हैं। तो befriend मतलब उनको दूर करना, मतलब कैसे, जैसे आप उनको पार्किंग में रख सकते हैं थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अदर लिविंग एंटिटीज आर अनडाउटेडली पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, बट बिकॉज देयर कॉन्शियसनेस इज स्टिल कवर्ड एंड नॉट डेवलप्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी शुड रिनाउंस देयर एसोसिएशन। क्योंकि बाकी लोग जो है भले ही मटेरियलिस्टिक डिवोटी हैं, उनकी धारणाएं अलग होती है। जैसे कोई नई माता जी आती है, समझो कोई यंग लड़की आती है मंदिर में, ओ कृष्ण का आना करके वो ऐसे करती है, तो क्या होता है, अब उसको ये पता नहीं होता है कि किससे क्या बिहेव करना है, तो वो अपना मटेरियलिस्टिक मूड में ही रहती है। तो उस टाइम वो अपना अदाएं दिखाने के चक्कर में वो किसी अंदर के भक्त को अट्रैक्ट भी करना चाहेगी। तो उस टाइम में आपको ये डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए कि मैं प्रचार कर रहा हूँ एज अ सोल, लेकिन अगर वो ज्यादा हो रहा है तो वहां से हट जाना चाहिए। कई बार ऐसे टेम्पल्स में हो जाता है कि कोई आता है, जादू है तेरा ही जादू जादू डाल देते हैं। कई बार तो ये जादू बूढ़े लोगों पे भी चल जाता है। कोई प्रभु जी ओल्ड है, मतलब और वो माता जी उसके डॉटर की उम्र की होगी, लेकिन जादू है ना, माया छोड़ेगी नहीं। तो इसलिए हमको आउटराइट रिस्क नहीं लेना चाहिए। आउटराइट रिस्क लेना है तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि आप बच के निकलो, अभिमन्यु की तरह अटकोगे नहीं। चक्रव्यूह है वो, और चक्रव्यूह में से बच के निकले तो ठीक है, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक है। 5 साल बाद वो भी अच्छी भक्त बन जाएगी, वो भी बहुत अच्छा सेवा करेगी, फिर उसको शर्म आएगी कि मैं ऐसे सोचती थी, लेकिन उस समय आप उड़ जाओगे। तो इसलिए उसको ग्रो करने के लिए वैष्णव का संग जो है शास्त्र, तो वो उसको गाइड करो। ऐसे ही समझो आप कोई भोगी व्यक्ति है, तो स्त्री लंपट है कोई लड़का, तो ऐसे नहीं सोचना मैं इसका उद्धार ही करूंगा, पता चला वो आपको भी लपेटे मिलेगी। तो आपको मालूम होना चाहिए आपको कितना मर्यादा है, कितना आपको प्रचार कर देने से वो भक्त बनेगा, ठीक है। तो इसलिए दूरी बनाना भी कभी कभी प्रचारकों के लिए भी बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम तिरस्कार नहीं करना है, क्योंकि वो भी आत्मा भगवान का अंश है, तो तिरस्कार नहीं करना है, तो उसको धुतकारना नहीं है। एक डिवोटी हो मेरा बहुत बड़ा फैन है, इसलिए फैन है क्योंकि बोलता है कि आपने एक वाक्य बोला मैं बहुत खुश हूँ। बोला क्या बोला? आपने ये बोला। वो भक्त कभी कभी जो है फ्रस्ट्रेशन में मुझे कॉल भी कर देता है, उसको बोलता है कि मेरे बाकी दोस्त मुझे एंटरटेन नहीं करते, कुर्सी ये वाला ले लीजिए, यहाँ लगा लीजिए। तो वो एंटरटेन नहीं करता है, लेकिन आप प्रभु जी मेरा फोन उठा लेते हो। ऐसा क्यों प्रभु जी, जबकि मैं काम की बातें आपको मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मैं आपके लिए करता भी नहीं। मैं बोला देखो, जब तक परमात्मा तेरा हृदय नहीं छोड़ते, मुझ में किस एंगल से तिरस्कार करो? जो मेन भगवान हो तो आपके तुम्हारे हृदय में है। तो बोला हाँ ये बात तो वो मेरे हृदय में है। तो बोला जब वो तुझे नहीं छोड़े तो मैं कैसे छोड़ूंगा? तो हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना है, अपितु अगर आपको लगता है कि ऐसे लोगों का संग लेके मेरा जो भगवान के प्रति श्रद्धा या सेवाएं हैं वो थोड़ी खंडित हो जाएंगी, तो वहां आपको दूरियां बना के रखना आवश्यक है, ठीक है। इट इज सेड बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर that even if one is a Vaishnava, if he is not of good character, his company should be avoided. अगर कोई अच्छे चरित्र का नहीं है तो उसका संग छोड़ देना चाहिए। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव कौन है? जो असत्संग त्याग कर दे। असत यानी जो शाश्वत सिद्धांतों में नहीं जीते हैं और वैष्णव नहीं है, उनको त्याग कर देना चाहिए। और जो वैष्णव है वहां भर भर के संग लेना चाहिए, वहां बैठ के श्रवण करना चाहिए, है ना, सब करना चाहिए। Anyone who accepts Vishnu as supreme personality of Godhead is accepted as a Vaishnava, but a Vaishnava is expected to develop all good qualities of the demigods.
तो जो भी भगवान विष्णु को स्वीकार करता है उसमें अपने आप सब दिव्य गुण आने लगते हैं। और जो अवैष्णव है वो ऐसी दुर्गुणों से, स्वयं के अनर्थों और दुर्गुणों से भरते भरते सड़ा हुआ जीवन जीता है। लेकिन जो वैष्णव है इसमें अच्छे गुण आते थे, इसलिए या तो वो अच्छा वैष्णव भी नहीं है तो उसको बनाइए, लेकिन उस समय उसका संग ले लीजिएगा तो वो अपना कचरा भी आपको दे देगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड सत्वेन इज गिवन बाय श्रीधर स्वामी, या इस वर्ड में सत्येन है, बीइंग सिनोनिमस विद धैर्येण और पेशेंस। सत्वेन गुडनेस का मतलब है कि आपको पेशेंस जो है गुडनेस का साइन है, सत्व गुण का लक्षण है कि आप स्थिर है, शांति, ओके होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो धैर्य रखिए भक्ति में। हम लोग वो श्लोक आते ना, कौन सा है वो, एनवाई में कौन सा, इंडक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में धैर्य का क्या है वो वर्ड्स, अत्याहार प्रयास से नियम वो तो इधर का हो गया। और षड्विधि प्रीति लक्षणम वाले कौन से, प्रीति लक्षणम धैर्यात् उत्साहात् निश्चयात्। हाँ, उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात्। इतने सारे श्लोक में इसको कोट नहीं करते ना, देख लो। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तना संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्विध भक्ति प्रसिद्धति। भक्ति तब उन्नत होगी जब उत्साह, आपको उत्साह होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कोई फंक्शन है या डिवोटी फंक्शन है तो उसको मैनेजमेंट करके छोड़ दिया, नहीं, उत्साह होना चाहिए, बोल कीर्तन होना चाहिए, डांस होना चाहिए, भगवान को श्रृंगार होना चाहिए, भक्तों के लिए प्रसाद होना चाहिए, जो वैष्णव उनका स्वागत होना चाहिए, आए हुए गेस्ट हैं, डिवोटीज हैं, उनको अच्छे से प्रसाद देके उनको माला देना चाहिए, ग्रंथों को वितरण करना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, फिर निश्चय होना चाहिए कि यस मैं भगवान का सेवा करूंगा। धैर्य, अब आएगा धैर्य, वो सत्व की काम है, क्योंकि हर चीज आपके मन से नहीं होगा। आप बोलेंगे मुझे दूध चाहिए, लेकिन आपको आधा घंटा रुकना पड़ सकता है क्योंकि पहला पैकेट फट सकता है दूध का, फ्रिज है, लाइट नहीं है। तो धैर्यम, तो धैर्य उनका होता है जो सत्वगुणी होते हैं, जो सत्वगुणी होते हैं तो धैर्य जल्दी नहीं होता। तो उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, और अपने अपने कर्तव्यों को, कार्यों को करके शुद्ध सत्व में, तो धैर्य कहा गया। तो यहाँ पे जो श्लोक में सत्व कहा गया है इसको श्रीधर स्वामी ट्रांसलेट करते हुए कहते हैं धैर्येण, इसको धैर्य करते हैं, धैर्य से। वन मस्ट परफॉर्म डिवोशनल सर्विस विथ ग्रेट पेशेंस। जो भक्ति करना है वो एक दिन का काम नहीं है। आज ने हम माला ले लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, आज ही सब हो जाएगा, नहीं। अभी जैसे हमको बोकारो में गुरुकुल मिला, लैंड मिला, तो 3-4 साल पहले मिला, 3 साल पहले मिला, अब 3 साल, 3.25 साल, जो भी 2-2.5 साल कुछ मिला, तो गए। तो ऐसा थोड़ी कि आपने दान दे दिया तो हमको जादू की छड़ी घुमा के सबको बनाने देंगे, समय लगेगा। धीरे धीरे वहां पे गार्डनिंग हुआ, धीरे धीरे कमरे बने, धीरे धीरे किचन बना, एक टॉयलेट बना, अब वहां पे टेम्पल बनाने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बन जाएगा, जैसे भी इच्छा करेंगे प्रभु, जो भी योग्य लोग सेवा देंगे और वो बन जाएगा। तो एक दिन में नहीं बनेगा। लोग जो चाह रहे जमीन जमीन बना, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई लेडी है वो शादी कर ले, शादी करे पति को बोले मुझे कल ही बच्चा चाहिए, तो कैसे होगा? वैसे नहीं होगा। प्रॉपर्ली एग्जाम्पल देते हैं में कि आपको धैर्य रखना होगा, हर चीज का एक समय सीमा है, उसके हिसाब से चीजें आती हैं। तो भक्ति भी, आपका जो मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, अनर्थ है, ये हटेगा तो भक्ति तो पहले से है। सूर्य का किरण जैसे डायरेक्ट आता है, लेकिन बादल बीच में आते हैं, तो वैसे बादल हटेंगे ना साधना भक्ति से, तब वो आएगा। तो धैर्येण सत्वेण, ठीक है। One should not give up the execution of devotional service because 1 or 2 attempts have not been successful. तो कई बार हमारा 1-2 अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं कि नहीं करना है मुझे भक्ति, बस मैं इतना दिन से 16 माला कर रहा हूं, क्यों नहीं दे रहे भगवान मुझे कृपा, क्यों मुझे अभी भी गरीब बना के रखे हैं, प्रभु बताइए। वो ऐसा रखोगे तो 20 लाख जन्म तक नहीं देगा। वो बहुत शाना है। जब तक हमारे चेतना को शुद्ध नहीं कर देगा वो कुछ नहीं देगा। जब कर देगा तो इतना देगा कि आपको चाहिए नहीं होगा। वो तब देगा जब आपको चाहिए नहीं होगा, और जब चाहिए होगा वो देगा ही नहीं। ये कृष्ण अजीब वो गरीब व्यक्ति है।
ये भगवान शिव जी कैसे हैं भाई, आपने बहुत तपस्या कर लिया, मांग लिया, ले लो जाओ अब तुम्हारा तुम देखो। कृष्ण का वैसा नहीं है ना, आपके दांत सड़े हुए तो आपको चॉकलेट नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। आप 5 लाख रुपए लाके दो फिर भी वो आपको चॉकलेट दे देंगे। वैसे आपकी इच्छाओं को बिल्कुल पूरा नहीं करेंगे, उनको लगेगा इससे आपका पतन होगा तो लेंगे ही नहीं, आपको देंगे ही नहीं। आपको लगेगा क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, मैं 20 साल से जप कर रहा हूँ, 15 साल से सेवा कर रहा हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी था, मैं तो फलाना था। तो ये सब है। ये लगता है इन्होंने कुछ खोला है। हाँ ये देखो एग्जाम्पल आते हैं, क्वेश्चन आंसर में भी आता है और एनओआई में भी उसी वर्ष में अंदर में प्रॉपर एग्जाम देते बोलते हैं। वन मस्ट कंटिन्यू, चाहे हम कितना भी परास्त हो जाए लेकिन हमको अपना भक्ति साधना चालू रखना है। श्री रूप गोस्वामी ऑल्सो कंफर्म्स दैट वन शुड बी वेरी एंथुजियास्टिक एंड एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस विद पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। ये तो हमने अभी जो बोला वही है। Patience is necessary for developing confidence that Krishna will certainly accept me because I am engaging in devotional service. कृष्णा मेरा स्वीकार करेंगे क्योंकि मैं प्रेममयी सेवा में हूँ। अभी भी भगवान का गार्लैंड बन रहा है, जो पीछे जाके देखा तो छोटे बच्चे सब बना रहे थे, देख कितना अच्छा लगा, कितना भाग्य है इनका, इनको गार्लैंड मिला। हम लोग तो स्कूल में नौटंकी कर रहे थे, हमको तो क्रिश्चियन लोगों ने हाईजैक कर लिया था। One has to only to execute service according to rules and regulations to ensure success. ठीक है, आचार्य का कमेंट देखता हूँ, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा कुछ लिखा होगा, परंतु 16 असंगमेन सत्वेन, वो कह रहे हैं कि आपको असंग छोड़ देना है। 17वां श्लोक, महतां बहुमानेन दीनानां अनुकंपया मैत्रा चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। The pure devotee should execute devotional service by giving the greatest respect to the spiritual master and the acharyas. He should be compassionate to the poor and make friendship with persons who are his equals. But all his activities should be executed under regulation and with control of the senses. भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्यों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करे। उसे दीनों पर दयालु होना चाहिए और अपनी बराबरी के व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए, किंतु उसके सारे कार्यकलाप नियम पूर्वक तथा इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होने चाहिए। तो आपको गुरुओं के प्रति सम्मान होना चाहिए, उनका आज हमको पाद पूजा करने का मौका है। सोचिए, मध्व संप्रदाय से हम लोग बिलोंग करते हैं, मध्व गौड़ीय संप्रदाय, महाप्रभु का जो एक्स्ट्रा है राधा रानी का भाव वो उसमें एडेड है। तत्व हमारा मध्व वाला है, द्वैत वाला, उसमें अचिंत भेद भेद महाप्रभु ने दिया है। आज जो सन्यासी आ रहे हैं वो मध्व के वन ऑफ द टॉप सन्यासीज हैं, वो आ रहे हैं तो उनका सेवा करने मिलेगा, तो पाद पूजा करने मिलेगा, है ना, उनको माल्यार्पण करने मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा भाग्य है। और देखो वही लिखा है यहाँ पे कि आपको करना क्या है, जाके ऐसे गुरुओं को सम्मान देना है। रिस्पेक्ट सच गुरु, सर्वोच्च सम्मान प्रदान करें, भक्ति करते हुए पूर्ण सर्वोच्च सम्मान करें गुरुओं का और आचार्यों का। आचार्य का मतलब जो पूर्वव्रत आचार्य तो है ही, प्रीवियस आचार्य, और अभी के भी जो आचार्य हैं, जो अभी भक्त हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, उनको भी सम्मान दें। He should be compassionate to poor and make friendship with persons. तो जो दया होना चाहिए, जो आपसे नीचे हैं, स्तर वाले लोग हैं, इनको गाइड करना चाहिए और इन पे दया रखना चाहिए। और जो उनके समान है उनसे दोस्ती करना चाहिए, जो उनके लेवल के लोग हैं उनसे दोस्ती करना चाहिए। हाँ, और अपने इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। राइट। तो यहाँ कहा गया इन भगवत गीता 13 चैप्टर इट इज क्लियरली स्टेटेड that one should execute devotional service and advance on the path of spiritual knowledge by accepting the acharya. आचार्योपासनम, वो 13.8 से 12 श्लोक है ना, उसमें आता है ना, खोलो तो श्लोक प्रभु 13.8 से 12, उसमें बहुत सारे 18 क्वालिटीज दिए नॉलेज के, ज्ञान के 18 भाग। ज्ञान मतलब भौतिक ज्ञान नहीं, आध्यात्म में प्रगति, भक्ति में प्रगति करने वाला 13वां अध्याय में वो ज्ञान दिया, वही 18 ऑब्जेक्ट्स है नॉलेज के। और वो कहते हैं इसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। खोलना तो 13.8 से लेके 12 तक चालू होता है। खुला ये रहा,
अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह। यहाँ जो आचार्य उपासना कहा गया वो यहाँ पे है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनभिष्वंगः पुत्र दार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम इष्टो इष्ट अनिष्ट इष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्याभिचारिणी विविक्त देशे सेवित्वम अरतिर्जन संसदी अध्यात्म नित्य अध्यात्म ज्ञानम नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। इन 18 को छोड़ के बाकी सब अज्ञान है। सोचिए, मतलब अगर आप में आचार्य उपासना नहीं है, यानी गुरु को जाके अपना मति समर्पित कर नहीं पा रहे, ये सर झुक नहीं रहा है वहां पे, तो आप में कोई ना कोई बड़ा मिसकंसेप्शन लेके आप जीवन जी रहे हैं और आपको केवल दुख और कष्ट और ठोकर खाने होंगे। परंतु एक बार गुरु मिल गए तो आपका उद्धार हो जाएगा। और भगवान बोलते हैं बस तुम गुरु के पास जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई पॉलिटिशियन के पास आप जाते हैं, उसको बोलते हैं कि सर थोड़ा हमारे यहाँ का रोड बनवाना था। वो जानता है कि अभी इनको फेवर तो करना है, लेकिन डायरेक्ट बोलूंगा तो बार बार मेरे पास आके परेशान करेंगे, हर छोटा चीज भी मांगेंगे। तो क्या करते हैं, काम करिए, आप एक लेटर लिख के दीजिए और आप चले जाइए कलेक्टर सर के पास, आपका काम हो जाएगा। आप जब तक जाते हैं यहाँ से मैसेज भेज देते कि देखो वो आदमी का उधर का रास्ता बनाना है, कच्चा है, बनवा दीजिए, सिंपल। फिर आप डीसी के पास जाते हैं तो डीसी बोलता है ठीक है हम एग्जीक्यूट कर देंगे, कलेक्टर जो है एग्जीक्यूट कर देता है। तो अब क्या है, अगर वो ऐसा करे तो फिर आप चाय नाश्ते के लिए भी उन्हीं के पास जाने लगेंगे ना। तो भगवान बोलते हैं कि देखो, तो आप क्या करो, आपको समुद्धार होना है ना, तो आप जाओ गुरु के शरण जाओ, तत्व दर्शन तत्व जो वो आप वहां जाओ, तद्विद्धि प्रणिपाते ना परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। जो तत्व को देख चुका है, समझ चुका है, अनुभूति कर चुका है, ऐसे गुरु को जाके समर्पित हो जाओ। अब ऐसे गुरु आपको ज्ञान देंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे, है ना। और उद्धार जो है इस संसार से संसार ले जाने का रिकमेंड गुरु करते हैं, ले जाने का काम भगवान का होता है। क्योंकि भगवान गीता में बोलते 12वें अध्याय में तेषाम अहम समुद्धरता, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, ठीक है। या वो कभी नहीं कहते कि वो जो गुरु हैं वो तो उठा के ले जाते, नहीं, गुरु रिकमेंड कर देते हैं, आपको ट्रेनर है, पूरा ट्रेन कर दिया, वो तैयार कर देते हैं वैकुंठ जाने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि उनके रिकमेंडेशन से, उनका जब वो देखेंगे मेरा शिष्य क्वालिफाइड है, वो भगवान से प्रार्थना करेंगे फिर आपका उद्धार होगा, ठीक है। ये यहाँ पे कहा गया। तो आचार्य उपासना मतलब आचार्य की उपासना करना बहुत जरूरी है। इन सब का उपासना होना चाहिए। इट इज रिकमेंडेड हियर विथ दैट ऑल आचार्यस बी गिवन द हाईएस्ट रिस्पेक्ट। सभी आचार्यों को बहुत ऊंचा सम्मान देना चाहिए। इट इज स्टेटेड गुरुषु नरमति ही, गुरु जो है गुरु को सामान्य साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, नरमति से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। टू थिंक ऑफ वैष्णव एज द डिवोटीज एज बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी, टू थिंक ऑफ ऑर्डिनरी आचार्य एज ऑर्डिनरी मैन एंड डिटी इन टेंपल एज स्टोन इज कंडेम्ड। ये हमने बहुत बार चर्चा भी की है। अर्चे विष्णु शीलादि गुरुषु नरमति वैष्णव जाति बुद्धि, वैष्णव को जाति बुद्धि से नहीं समझना है क्योंकि वो भगवान का भक्त है। और गुरुषु नरमति, गुरु को भी साधारण व्यक्ति नहीं समझना है, और वैष्णवों को जाति बुद्धि से नहीं देखना है कि इस जाति का है उस जाति को। और भगवान के अर्च विग्रहों को अर्चे विष्णु शीलादि, उनको पत्थर नहीं समझना है, वो स्वयं वहां खड़े हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। नियमेन, पहला है आचार्य उपासना, दूसरा है नियमेन। वन शुड ऑफर द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट ऑफ आचार्यस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रेगुलेशंस। तो आज जो है, आज जब महाराज जी आएंगे तो वो जब आएंगे तो लाइव होगा, आप लोगों को मैं लिंक भेज दूंगा। जब उनका स्वागत होगा तो भूमि पूजन भी करेंगे,
तो वो लाइव होगा, और बाद में जो उनका क्लास होगा वो लाइव होगा, और वो जो पूजा करेंगे वो मेरे इसी लिंक पे लाइव होगा। अगर मैंने मतलब मैं सिर्फ इतना ही भेज दूंगा, ये लिंक है। और टाइमिंग्स क्या है कि जनरली 5 बजे महाराज लेक्चर 5:30 बजे चालू करेंगे, 5:30 से 6:30 ये याद रखिएगा, और 7 बजे से लेके फिर पूजा चालू होगा 8 सवा 8 तक, फिर उसका बाद मिलेंगे वगैरह सब होगा। तो ठीक है, ये सब अपनी जगह बहुत अच्छे से होगा। आज राम जी आ रहे हैं, तो जैसे अयोध्या में दिवाली मनाते हैं और हम लोग यहाँ दिया विया लगाते हैं, तो माता जी कल हमारे रह गया था मीटिंग में, हम सोच रहे हैं दीप से थोड़ा सजा देते हैं। अब बारिश है तो ऐसे जगह सजाएंगे जहाँ बारिश या हवा से वो बुझेगा नहीं। हम ट्राई करते हैं कुछ जगह जहाँ पे बहुत सुंदर हो जाएगा। हाँ वो देखते हैं, वहाँ करते हैं प्रॉपर। अब के गेस्ट कितना आते हैं उसके ऊपर, ज्यादा भीड़ हो गया तो वो भी रिस्की रहता है, तो क्राउड कितना आता है सब तैयारी रखते हैं। बहुत अच्छा चीज है। रंगोली ला के रखा है 30 किलो बनवाते हैं, माता जी लोग आ रहे हैं, रंगोली बनाएंगे। और एक अभी आइडिया है, पटाखे फोड़ देता हूँ थोड़े देर शाम में जब पूजा देखते बारिश नहीं गिरने से थोड़ा सा। देखो राम जी आए हैं, आज मेरा कितना भाग्य है, लोग अयोध्या जा रहे हैं और राम जी मेरे पास आ रहे हैं। हरे कृष्णा। राम आ रहे हैं, उनके भक्त आ रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि गुरुषु नरमति ही, कि गुरु आचार्यों के प्रति उनकी हमारी मति, उनको हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो साधारण जीव है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नियम है ना, वन शुड ऑफर ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट टू आचार्यस अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रेगुलेशंस। उनके नियम है, उस हिसाब से करना चाहिए। अ डिवोटी शुड ऑल्सो बी कंपैशनेट टू द पुअर। एक भक्त जो है वो गरीबों के प्रति दयावान होता है। तो गरीब कौन से दृष्टि से, यहाँ आध्यात्मिक बातें हो रही है, भौतिक बातें नहीं हो रही है। तो गरीब कौन है? गरीब वो व्यक्ति है जिसके पास कोई चीज की कमी है। तो जिसके पास आध्यात्मिक दृष्टि की कमी है उसको गरीब माना जाता है, चाहे वो बाहर से करोड़पति क्यों ना हो, अंदर में उसको आध्यात्मिक दर्शन नहीं है तो गरीब कहलाएगा। ठीक है। तो दिस डज नॉट रेफर टू दोज हु आर पॉवर्टी स्ट्रिकन मटेरियल, जो मैंने भी बोला वही चीज अगली लाइन में सब लिखा हुआ है, अब मैं दोहराऊंगा नहीं। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी यूज्ड टू लिव बीनीथ ट्रीज एवरी नाइट। अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे। Superficially it appeared they were poor, but from their writings we can understand that in spiritual life they were the richest personalities. वो दिखने में झोपड़ी पेड़ के नीचे रहते थे, लेकिन उनके लिखान से पता चलता है कि क्या लेवल के डिवोटी थे। वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ श्री शिव गोपालकौ नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। तो ये सब जो षड गोस्वामी हैं ये पेड़ के नीचे रहते थे, परंतु इनके लिखान से, इनके भाव से, इनके कार्यों से पता चलता है कि कितने हाई लेवल थे। तो इसलिए गरीबी मतलब आंतरिक गरीबी, बाह्य गरीबी नहीं। बाहर से सब दिखने में तथाकथित आपको उसमें गमछे में दिख रहे हैं, अंदर से महान संत है सब। A devotee shows compassion to those souls who are waiting for spiritual knowledge, जो इसकी बुक में है। ठीक है, उनसे उनको दोस्ती उन लोगों से करना चाहिए जो आप उनके बातों को समझ सकते हैं, और दोस्ती करके उनको इष्टा गोष्ठी करना चाहिए ऐसे भक्तों से। इन भगवद गीता देयर इज रेफरेंस टू बोधयन्तः परस्परम। 10वें अध्याय में आता है ना, मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मुझे लगता है 10.9 आता है कि कौन सा है वर्ष, जो भी वर्ष है बोलता है कि हाँ 10.9 चतुश्लोकी गीता में आता है। आम सरल से प्रभु 10.8, ये 10.9। तेजाम सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम, ये 9.10 और 11वां मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है। वहाँ भगवान आउट ऑफ द वे बोलते हैं
तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तम नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उसके ऊपर कृपा कर देता जो प्रामाणिक है, वो कुछ नहीं कर सकता ना, मैं उसको एनलाइटनमेंट दे देता हूँ जो बड़ों बड़ों को नहीं मिलता है। आई गिव आई कृष्ण बोलते हैं। फॉर द डिवोटी देयर इज नो, तो इन भगवता देयर इज रेफरेंस ऑफ बोधयंत परस्परम, भक्त आपस में चर्चा करते हैं, तो मैत्री होगी तो पर चर्चा करते हैं। जैसे पुराण, महाभारत, भागवतम, भगवद गीता, उपनिषद, ये बहुत सारे ऐसे अनन्य ग्रंथ हैं जो पढ़ते पढ़ते आप बाल पक जाएंगे, स्वर्ग चले जाओगे, फिर भी खत्म नहीं होंगे। तो आपको चर्चा करना चाहिए। सच पर्सन्स आर सेड टू बी स्वजाति ऑफ द सेम कास्ट। आप एक कास्ट के हो गए, आप एक विचारधारा को मैच हो गए तो कास्ट हो। पहले कास्ट कैसे होता था? आपका एक विचारधारा होता तो क्या कास्ट होता था, वैसे ही। The devotee should avoid a person whose character is not fixed in standard understanding। जो उस चीज को लेके नहीं चल रहा है, इसलिए ना जनरली मठ में भी कभी कभी दो भेद हो जाता है। दो आदमी दिखने में एक जैसे कपड़े पहनते हैं, पर एक भोगी विचारधारा होता है, एक त्यागी होते हैं, तो दोनों फिर टिक नहीं पाते। Even though he may be a Vaishnava or a devotee of Krishna, if his character is not correctly representative, then he should be avoided। जैसे कोई ब्रह्मचारी जीवन जी रहा है लेकिन स्त्री संबंध बना रहा है ना, 1-to-1 प्राइवेट स्त्री संबंध बना रहा है, जैसे वो प्यार भरी बातें कर रहा है, तो उसको या तो सतर्क करना चाहिए कि ये माया है। लेकिन अगर वो उस लपेटे में आ गया है तो फिर उसका संग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं चाणक्य पंडित कि अगर कोई मतलब कोई सांप काट ले आपको तो वो अच्छा है। बोले कैसे अच्छा है, किसके कंपैरिजन में अच्छा है? तो बोले सांप काटेगा तो उसका जहर उस जन्म में आपको मार देगा और आपका शरीर खत्म होगा, नया शरीर मिलेगा, कर्मों से जन्म मिल जाएगा। बोले उससे डेंजरस है स्त्री, स्त्री का संग। तो अगर स्त्री आपको करेगी तो पूरा जिंदगी आपको इल्यूजन में रख के पूरा आपका स्पिरिचुअल लाइफ करने नहीं देगी। तो आपको स्त्री को सेवा देना है, लेना नहीं है। एज अ पति, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ किंग, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, उसे सेवा लेना, उसके इल्यूजन में नहीं जाना है, जो माया का इल्यूजन है उसमें नहीं जाना है। क्योंकि अगर उसने आपको डस लिया या आपको सैयारा तू तो बदला नहीं है, बताओ सैयारा बोल बोल के क्या बदला नहीं है, सारा तो बदल गया है। तो ऐसा फंसा दिया अगर, तो क्या होगा, वो उसको पूरा जीवन खा जाएगी। सांप काटेगा तो 1 घंटे के बाद में नया शरीर, ये किया तो पूरा जीवन खत्म। तू मिले दिल खिले, बस दिल खिल गया, अब जीने को क्या चाहिए, ले खत्म, फिलॉसफी उधर ही खत्म। तो इसलिए वो कहना चाणक्य बोलते, लेकिन इससे डेंजरस कौन है मालूम है? सांप काटे फिर भी अच्छा है, कहते स्त्री संग फिर भी अच्छा है। हाँ कैसे, किसके कंपैरिजन में? तो स्त्री लंपट से डेंजरस है, क्योंकि स्त्री आपको एक जन्म में बर्बाद करेगी। तो आपको जाते जाते अजमिल की तरह याद आएगा कि यार भाई मैं तो भक्ति किया ही नहीं, मैं तो कोई अध्यात्म किया ही नहीं, मैं इधर ही चक्कर में रह गया। क्योंकि उस स्त्री का ब्यूटी फेड हो जाएगा, बुढ़ापा आएगा तो सत्य बाहर आ जाएगा। परंतु स्त्री संगी जो है, लंपट है, जो दूसरे स्त्रियों का संग करता है, बदचलन है, ऐसे व्यक्ति का संग करोगे तो ऐसी वासना भर देगा को जिसको साफ करने में जन्म लग जाएंगे, जन्म जन्मांतर लग जाएगा। इसलिए स्त्री लंपट व्यक्ति से एकदम दूर रहना चाहिए। तो कई बार भक्ति में ना लोग चंदन टीका लगा लेते हैं और उनको प्राय ये पाया जाता है कि वो स्त्री लंपट होते हैं। ऐसे व्यक्ति को इमीडिएट विदाउट अ मोमेंट्स नोटिस आपको दूर हो जाना है, उसको दूर कर देना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत घातक है। तो यहाँ पे इसलिए कोई आपको, इवन दो ही मे बी अ वैष्णव और डिवोटी ऑफ कृष्णा, बट इफ हिज कैरेक्टर इज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटेटिव, देन ही शुड बी अवॉइडेड। जैसे भीष्म पितामह के केस में महाभारत में भी आता है कि उधर वर्ष आता है कि वो कहते हैं कि अगर कोई गुरु आपका पतन हो जाए या वो अभी वो एग्जैक्ट कोड ऑफ कंडक्ट नहीं कर रहा है तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए। गीता में वर्ष मैंने पढ़ा है, फिर भी चैत में देता हूँ। तो जो लाल नोटबुक है ना ऊपर गीता को दे दीजिए। तो उसमें वो वर्ष आता है महाभारत में कि आपको अगर, हाँ आपको अगर ये है तो वर्ष आपको काम आएगा। आप में से बहुत लोग लेक्चर्स देते हैं तो आपको श्लोक मालूम होते हैं।
एक मिनट, प्रीव्यू को छोड़ा कहाँ है? अरे यार तो अंदर में है, रुको मैं देखता हूँ फटाफट लीगल वाले सेक्शन में छोड़ देना चाहिए गुरु को। एग्रेसर्स, हाँ एग्रेसर को आपको छोड़ देना चाहिए। वो एग्रेसर चाहे आपका खानदानी आदमी क्यों ना हो। इधर दिया, एक मिनट, महाभारत का वर्ष है। भैया ढूंढना पड़ेगा। हाँ ये बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट रूल्स आतताई ना, ये आतताई है, लेकिन वो कहते हैं भीष्म जो है महाभारत से होता है। महाभारत भीष्म वो बोलते हैं कि गुरु अगर आपका पतन हो जाए या वो मेन धर्म के मार्ग से हट जाए तो आपको उसके बारे में फिर ज्यादा सोचना नहीं है। महाभारत के माँ हिंसा किधर तो मैं ऐसा रहता है, जब चाहिए तो नजर में नहीं आता, सब चीज तो दिखते रहते हैं। एक मिनट, पर छोड़ूंगा नहीं, इससे ज्यादा जिद्दी मैं हूँ। बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि अगर गुरु भी हो जाए तो आपको ऐसे इमीडिएटली, चाहे वो कोई जस्ट ड्यूटी सैफरन में तो नहीं, उसको अपने सर पे चढ़ा लेना। अगर आपको लगे कि ये व्यक्ति अभी उस लायक नहीं है तो आपको इमीडिएटली त्याग कर देना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये धर्म नहीं कर रहा है। तो एक बार बयान नहीं मिला तो फिर वे पढ़े तो क्षत्रिय फल तो धर्म सेट में एक्शन करो। कहाँ पे कौन से वर्ष में थोड़ा छोड़ दे गुरु को। पॉइजन 36 गुरु हत्वाई महानुभाव में तो नहीं है, उसमें सेकंड चैप्टर में मारने का बात आता है भीष्म का। आ गया। ओके, ये आ गया। देखो महाभारत 5.178.24 इसमें वो बोलते हैं गुरुर अपि अवलिप्तस्य कार्य अकार्यम अजानतः उपथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। One should reject the guru who is proud, does not know proper behavior of right and wrong, and who becomes addicted to sinful life. तो अगर कोई पापी जीवन को एडिक्ट हो चुका, उसके बिना जी नहीं पा रहा है या उसमें अलिप्त हो गया, तो इमीडिएटली आपने छोड़ देना चाहिए। नो सेंटिमेंट्स, क्योंकि आप उसके पास नहीं गए थे, आप उस व्यक्ति की पूजा नहीं करते, आप उसकी भक्ति में उसके उस तत्व को पूजा कर रहे थे। तो आप तत्व से हट जाइए, उसका सम्मान करिए, उसको खाना पीना खाने वो ठीक है, पर उसको गुरु नहीं मानिए। और भीष्म खुद एडमिट करते हैं 6.41.36 महाभारत में वो कहते हैं, भीष्म स्वयं कहते हैं अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्तु अर्थो न कश्चित इति सत्यम महाराजा बद्धोस्मि अर्थेन कौरवै। देखो वो कह रहे मैं बद्ध हूं। मैन इज सर्वेंट ऑफ वेल्थ, वेल्थ इज नॉट सर्वेंट ऑफ एनीवन। दिस इज ट्रूथ ओ किंग, आई हैव बीन बाउंड ऑफ बाय वेल्थ ऑफ कौरवस। मैं कौरवों के धन से बंधा हूं। तो खत्म, तो आप गुरु के लायक ही नहीं। तो ये जो 2.5 में गुरु हत्वा ही महानुभावन अर्जुन बोलता है ना कि मैं कैसे गुरु कहता है गुरु, तो भगवान बोलते भाई वो तो गुरु है ही खलास। जी आपके लिए बता दिया मैंने। तो यहाँ पे वो आ रहा है कि कोई वैष्णव है परंतु वैष्णव कंडक्ट में नहीं है। चलो एक आध बार समझ में आता है कि एक आध बार वो व्यक्ति कोई परिणामवश हो गया, कुछ गुस्सा आ गया, उसको कुछ समझ में आता है कि कभी वो थोड़ा आसक्त भी हो गया माया मोह में, तो भगवान ही बोलते हैं पीछे तो सुदराचारो भजते मां मनने बात। अगर कोई भक्ति कर रहा है और थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो छोड़ दो, पर वो लिप्त हो गया तो गुरु का स्थान मत दो, फिर वो संग मत दो, तो फंस जाओगे आप, वो आपको अपने काम में लगा देगा। हाँ, one should steadily control the senses and mind and strictly follow the rules and regulations, and he should make friendship with persons of the same standard. ऐसे लोगों से अपना संबंध आपको बनाना है। तो हमने देखा कि कैसे हमको ऐसे डिवोटी से दोस्ती करना है जो उस लेवल के हैं, उससे निम्न लेवल के लोग से नहीं करना है। हरे कृष्ण। आज वैसे मैंने सब ग्रुप्स को मैसेज डाला, पता नहीं क्या नवरात्रि करे उपवास करे लोग क्या करना है, तो सबको डाला ना मैंने मैसेज। साथ हो गया, सबको डालो, ठीक है। हो सकता है आज कुछ देवी पूजा वगैरह है तो लोग, या कुछ फेस्टिवल हो, ठीक है। तो आपका कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, है ना।
हरे कृष्णा। या देवी माता का समय है, आपको चाहे तो मैं भवानी अष्टकम गा के सुना देता हूँ। हाँ, भवानी माता के प्रति जो हाँ है, भवानी अष्टकम खोलना तो पूरा स्क्रीन पे, नहीं तो मेरे को मोबाइल में दिखता है। बहुत सुंदर है, माता देवी का स्तुति है भवानी। चलिए मैं गाता हूँ आपके लिए। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्धा वपारे महादुःखभीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाशः प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वापि मातः न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कुकर्मी कुसंगी कुबद्धि कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टि कुवाक्या प्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीतेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासी जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मा प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। तो सुंदर भवानी अष्टकम है। माता जी आप भजन गाएंगे कोई? हाँ जरूर, मोबाइल ये लीजिए। माता जी अर्चना माता जी आई हैं और स्पेशली बहुत लेकिन सुंदर। आवाज थोड़ा खराब है। हाँ आवाज लगता है हमने कुछ तो हमने लगता है आपको नॉन साउथ इंडियन खिला दिया। हाँ ये देखा, सुबह बारिश कितना था जोरदार। तो अभी माता जी सुंदर एक भजन गाएंगे, हम लोग श्रवण करेंगे। दुर्गा के ऊपर ये कोल्हापुर, हाँ कोल्हापुर के अंबाबाई महालक्ष्मी जी के ऊपर है। कमलासने अम्बे अम्बे कमलासने अम्बे कमलोद्भव सिंहासन विराजिते कमलोद्भव सिंहासन विराजिते कमलासने अम्बे अम्बे कमलासने अम्बे कुङ्कुमाङ्किते कस्तूरिशोभिते कुङ्कुमाङ्किते कस्तूरिशोभिते कमलासने कृष्णप्रिये कमलासने अम्बे अम्बे कमलासने अम्बे कमलालये कृष्णवरप्रदे
कालरात्रि कदम्ब निवासिनी कमलासने अम्बे अम्बे कमलासने अम्बे कुङ्कुमाङ्किते विशालाक्षि कैवल्यदायिके श्रीवल्लभ प्रिये कैवल्यदायिके श्रीवल्लभ प्रिये कमलासने अम्बे अम्बे कमलासने अम्बे कमलासने अम्बे कमलासने अम्बे। हरे कृष्णा। मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ फॉर अ बैड थ्रू। हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा। हरि बोल हरि माता जी, हरे कृष्णा। बोल हरि बोल माता जी हरि बोल। बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के पास क्योंकि जनरली 80, 50, 85, 89 लोग तो रहते ही हैं और मेरे को मैसेज भी है, तो पता नहीं कोई इशू होगा। ठीक है माता, कोई क्वेश्चन आपको? हाँ प्रभु जी, ये अभी गुरु का जो चल रहा था उसमें एक जगह ऐसे लेक्चर में एक बता रहे थे कि जैसे वो प्रहलाद महाराज का चल रहा था ना, प्रहलाद महाराज बोल रहे थे कि भाई मैं अपने यानी सभी जो लोग हैं उनको भी उनको साथ में लेके चलो, मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूँ। तो उसमें एक प्रीचर ने ऐसा बताया कि वो ऐसा नहीं कि गुरु सब तुम्हारा भार लेता है, तो वो तुम यदि शिष्य गलती करता है तो उसका इफेक्ट गुरु को आता है। और फिर वहां पर जो ब्रह्मचारी वो डिस्कस ये कर रहे थे कि नहीं गुरु सब भार लेता है, तो राइट क्या है? नहीं देखो, भगवान गीता से फाइनल तो आप और मैं नहीं है। गीता में भगवान सीधा क्या बोलते हैं? तेषाम तेषाम, उन लोगों को जो भक्त हैं, जो भक्ति कर रहे हैं। अहम, कौन? अहम तेषाम, अहम समूर्धरता, समूल रूप से जब उद्धार करना है वो मैं करता हूं। शिवजी भी नहीं करते। मुक्ति प्रदातो सर्वेशाम विष्णु रेवन संशय, शिवजी पार्वती को बोलते हैं। शिवजी भी आपको वैकुंठ आपको भक्त बना देंगे, पर आपको लास्ट में, भाई सिंपल है, किसी लड़की का शादी हम करा सकते हैं किसी से, लास्ट में वो पति पत्नी का संबंध बनाना दोनों का काम है। हम उधर जाके नहीं बोल सकते हैं हाँ आज आप लोग आलिंगन दीजिए, हाँ आज आप लोग बाहर घूमने चाहिए, हाँ आज माता जी अपने पति के लिए खाना बनाए। उधर ऑर्डर थोड़ी देता है हर चीज, माइक्रो कंट्रोलिंग थोड़ी है। वैसे ही गुरु का काम है जीव को भगवान के चरणों में समर्पित रूप से उसको गाइड करना, उसके मन को, बुद्धि को, उसके फ्री विल को डायरेक्ट करना। इसे लोग, ये प्रभु आपके हैं, आप उनके हो प्रभु, आप यहाँ क्यों भटक रहे हो इस दुनिया में? प्रभुपाद ने सारे ग्रंथ लिखे, ध्यान से देखो, इतने सारा चीज लिखा है। अगर कोई स्वार्थी सोचेगा तो बोले हाँ देखो स्वामी जी ने सब लिखा है ताकि वो अपना पूजा पाठ ले ले। अरे 80 साल का बूढ़े व्यक्ति है, वो आपसे क्या पूजा लेंगे? ये वो इसलिए लिख रहेगा, आने वाला ये जनरेशन नहीं, अनादिकाल तक अगर कोई गुरु का सेवा करते तो उद्धार हो जाएगा। तो अभी प्रभुपाद नहीं है, हमारे गुरु है तो हम उनके गुरु उनकी सेवा कर रहे हैं। अब हम किसी के दीक्षा गुरु नहीं, हम किसी के शिक्षा ही गुरु है, तो जाते तो लोग प्रणाम प्रभु जी ने रुकी हो, पाटा लाते हैं, मराठी में पाटा लाते खड़ा करते हैं, पाव धोते। हमको भी लगता है कि हम उतने क्वालिफाइड नहीं है, पर वो बोलते प्रभु जी आप सपने में आके बोले तो तब से मैंने सुना मना होती, मैं बोला मैं तो उस टाइम में सोता हूँ, मैं सपने में आया किधर से? तो हम नहीं करते ये सब। भगवान ने सिस्टम बना दिया, जो ही आप गुरु निष्ठा रखोगे तो कुछ फल आपको फ्री में आने लगते हैं। वो भगवान ने रखा है सृष्टि में, आपने नहीं रखा है ना। गुरु भी नहीं जाते, गुरु भी आपकी तरह जीव है। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, वो टीचर कौन है? जिसको किसी बड़ा कंपनी में नौकरी नहीं मिला, वो अपना टीचर बन गया सस्ता पगार में, लेकिन उसका केमिस्ट्री पढ़ के फिर कोई तो टॉप IAS ऑफिसर बन जाए। तो बताओ, इसका मतलब ये ना कि गुरु परफेक्ट होगा तो ही जाएंगे, ये मूर्ख की संकल्पना है। वो गुरु होने चाहिए पहली बात, मतलब उनका मकसद ये होना चाहिए कि मैं इस जीव को भगवान के चरणों में समर्पित करूंगा, मैं केवल दास हूं, दासोस्मी। आपको कोई प्रणाम करता है तो भक्ति सदन ठाकुर हाथ जोड़ के बोलते थे दासोस्मी। और अगर आपको भाव है कि उसका कल्याण हो तो आप और एक बोल सकते हैं कृष्ण मतिरस्तु, तुम्हारी मति कृष्ण में लगी रहे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। वो हो जाता है गुरु, उनका उतना ही रोल है। लेकिन उतना ही में क्या है, क्योंकि
वो आपका उद्धार कर रहे हैं, वो भी उद्धार कर रहे हैं, मतलब कि आपको भगवान के पास लेके कौन गए? उसको कैसे भूल जाओगे आप? उनको भूल गए तो कृष्ण आपको भूलेंगे, जा भाई तू अनग्रेटफुल है। तो हम लोग शंकराइट्स जैसे नहीं है कि एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आ गया तो गुरु बाढ़ में जाए, हमको सीढ़ी है, ऐसा नहीं है। वो गुरु हमारे साधन भी है और साध्य भी है। तो हरिनाम भी साधन है, साध्य है, भगवान भी साधन और साध्य दोनों में आ जाते हैं। तो ये एक है, ऐसे देखा गया तो अंदर में भिन्नता है। क्योंकि जीव जो है वो क्यों बोलेगा मैं उत्तर करता हूँ। प्रभुपाद जाते थे ऑस्ट्रेलिया में, वो वहाँ मंदिर था बेलबोर्न या कहीं का, तो स्टोरी बताते हैं। प्रभुपाद डिटीज को देख के आंखों में सा नम हो गया था। तो उनका सर्वेंट को रहा नहीं गया, पूछ लेता हूँ। बोले प्रभुपाद आपने क्या प्रे किया? एकदम आंख ऐसा वेट था। प्रभुपाद बोले आई प्रेड टू द लॉर्ड दैट माय डिवोटीज एंड डिसाइपल्स दे आर नॉट वेरी वेरी ग्रेट डिवोटीज, बट माय हम्बल रिक्वेस्ट इज प्लीज टेक केयर ऑफ देम। अब लोग अगर प्रभुपाद ही सब करते तो बोल देते आई एम देयर ना, है आप, प्रभुपाद का मर्जी है, प्रभुपाद भी है। लेकिन आपको वो सिद्धांत के बाहर जाके आप करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप भावुकता और सहजियत में चले जाओगे। तो आपको एक क्लियर मालूम होना चाहिए कि आपका ने तो पंचम पुरुषार्थ क्यों कहा गया है, क्योंकि आप में उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। प्रभुपाद बोलते हैं आई वांट ऑल माय डिसाइपल्स टू बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। गदाधर अगर अच्छे से भक्ति कर रहा है तो करुणावतार भी अच्छे से भक्ति करना चाहिए। ये नहीं कि करुणावतार बोलेगा गदाधर सॉल्व ले जाएगा, गदाधर ले जाएगा, वो खुद नहीं गया तो तू भी मरेगा। तो तुम अपनी भक्ति भाव को अच्छा करो। अगर गदाधर अच्छा डिवोटी नहीं भी है तो तुम सेवा करो, तुम्हारा निष्ठा से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पुंडलिक को भगवान ने दर्शन दिया, उनके गुरु कौन थे? उनके माता पिता, तो सोए हुए थे, उनका नाम भी नहीं लिया भगवान ने। नाम नहीं लिया, वो भक्त नहीं थे, और वो पुंडलिक को देखने, वो हाईएस्ट लेवल का जो सरेंडर है वो पुंडलिक ने कर दिया था। तो पुंडलिक को देखने आए, जबकि वो माता पिता को ही सुला रहा है, वो गुरु ही है। तो गुरु भले ही प्योर डिवोटी नहीं थे, पर उन्होंने कर लिया। अब बात समझिए, तो गुरु का काम है आपको देना। अब कोई आउटस्टैंडिंग गुरुज होते, लाइक मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारका स्वामी या प्रभुपाद या भक्तिवेदांत ठाकुर, तो ये लोग है ना आउटराइट है ना, इनके सामने बाकी जो गुरुज हैं वो मतलब कुछ अब इतने सारे ग्रंथ नहीं लिखे हैं या इतना नहीं किया, पर वो भक्त है क्या? वो देखिए पहले, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। वो एक सिंपल ब्राह्मण हो सकता है जो इंद्रियों को संयम करता है, कृष्ण का भक्ति करता है, बहुत ज्यादा आउटस्पोकन प्रीचर नहीं है, परंतु कृष्ण का तत्व जानता है। जब आप उसके पास जाते हो तो आपको कृष्ण की महिमा बताता है, आपको बोलता है ना 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 ऐसा नहीं सोचना, आप ऐसा अपराध मेंटेलिटी मत रखना, आप ऐसे करो। वो गुरु हो गए आपके, आपको वही उनको गुरु मान लेना चाहिए। लेकिन ये सोचना कि आप ही मुझे ले जाएगा, मैं तो मटन मच्छी खाऊंगा, तो ना 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 ना, वो भी तुम्हें ही छोड़ना है, नॉनवेज तुम्हें छोड़ना है, 4 नियम तुमको पालन करना है। हरे कृष्ण जब आपको क्यों करना है? जब वही ले जाएगा तो आपको क्यों बोला है 16 माला करने को? फिर तो एक गुरु आएंगे, हे लॉर्ड गॉड फादर इन हेवन, हाय हाय कम फॉर योर सिंस। अगर जीसस सबके सिन के लिए मर गया तो अभी ये पापी क्यों भोग रहे हैं? आप बाद में खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सिद्धांत जो है, फ्लो है, वो खत्म नहीं होता। हाँ, कई बार हम भाव में आ जाते हैं तो बोलते मेरे गुरु मेरे सर्वे सर्व हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। कई स्टेटमेंट भाव से आते हैं, कई तत्व से आते हैं। तो बुधा भाव संबंधिता, तत्व छोड़ नहीं सकते, भाव को स्थान दे दीजिए उसमें। जैसे अब कोई गुरु आ रहे हैं, अभी समझो विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी आ रहे हैं, तो मैं उनका डायरेक्ट डिसाइपल नहीं हूँ, पर तत्व में हम एक है। वो भगवान विष्णु के स्पेशल भक्त हैं, कृष्ण के बहुत खास भक्त हैं, ये डायरेक्ट कृष्ण टेक्स सर्विस। तो मैं कौन हूँ? मैं कुछ नहीं, पर अगेन बोल सर मेरा ये तो कर सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ, कुछ ज्ञान लूँ, उनसे कुछ शिक्षा लूँ, कुछ गाइडेंस करें, उसको नोट डाउन करूँ, अपने जीवन में अप्लाई करूँ, लोगों को गाइड करूँ। ये होता है परंपरा। तो जैसे वो अनेकों को जोड़ रहे हैं, उनके गुरु पेजावर स्वामी थे, उन्होंने इतने लोगों को जोड़ा था भक्ति से। तो हमारे गुरुज हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं। कई बार लोग जलन करते हैं, प्रभुपाद डिसाइपल्स को दोषी ठहरा के, कुछ उनके छोटे मोटे चीजों को उठा के गाली वाली दे के उनको अपराध करते हैं। तो जो अपराध करते हैं उनका क्या है? भगवान उनको धन चाहिए था, भगवान ने दे दिया, लो फाउंडेशन बनाओ और धन कमाओ। लेकिन भक्ति जो है वो समर्पण से आता है। अगर आपके पास गुरु नहीं है, देखिए कोई लेडी कितनी भी सुंदर दिखती हो, मतलब वर्ल्ड की बेस्ट, मतलब उसके नाक का आकार, कान का, वो इतना सुंदर है कि लोग जमीन पे गिर जाए, लेकिन अगर उसका पति नहीं है ना। आइए देखिए विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी का राम जी के साथ जो इंस्टॉलेशन किया था, वो फोटो जो एकदम उधर खड़े हैं, देखिए राम जी और मोदी जी के लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहे स्वामी जी, वो है, ये आ रहे हैं। ही डिड द प्राण प्रतिष्ठा विद मूल राम। तो अगर कोई स्त्री है, विवाह नहीं किया है, कितनी भी सुंदर है,
तो वो डेंजरस है खुद के लिए भी, समाज के लिए भी, और उसके सारे कैलकुलेशंस ही अलग होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस कैलकुलेशंस में फंसना नहीं है। आपको आपका शरणागत, अगर कोई कुरूप है लेडी, दिखने में एकदम काली है, कोई उसका मतलब चेहरे को भी कोई मतलब स्वीट आकार नहीं है, या गरीब भी है, मतलब छोटे दिहाड़ी काम करती है लेकिन बच्चे को साड़ी में बांध के ठेल के करती है, खिलाने को कुछ नहीं तो वही ब्रेड को पानी में डुबा के खिलाती है, लेकिन उसके सर पे सिंदूर है और पति है उसका साइड में, वो भले बेवड़ा है साला सोया उधर, लेकिन उसका पति है, शी इज मोर वैल्यूएबल देन दैट लेडी। तो आप बहुत पावरफुल है, आपके पास बहुत पैसा है, यू नो हैव द स्किल ऑफ जनरेटिंग मास मनी एवरीथिंग, बट यू डोंट हैव अ स्पिरिचुअल मास्टर, देन यू आर लॉस्ट, योर गेम इज ओवर, क्योंकि गेम खत्म है, अगला जन्म लेना चाहिए। तो ये जन्म तो गया, अगर आप इस विचारधारा से तो ये जन्म गया। तो गुरु चाहिए, परंतु गुरु ही सब करेगा, मैं चाहिए वैसे बर्ताव करूंगा तो पुरुषार्थ नहीं होगा, आपका पुरुषार्थ है, वरना वो माला आप क्यों करते, गुरु ही कर लेंगे आपके लिए। गुरु हर एक माला कर लेंगे, मैंने तुम सबका कर दिया, अब जाओ तुम लोग नहाओ धोओ सो जाओ ना, वो देह के निकालने के लिए, सोना धोना तो देह के लिए, वो क्यों देंगे आपको, तो गुरु कैसे हुए। तो उद्धार तो भगवान करेंगे। तेषाम अहम समुर्धरता मृत्यु संसार सागरा। अब अहम करता हूं तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे भक्त हैं इनको भेजता हूँ, ये जाके तुम लोग को जगाते हैं, मेरे पास लेके आते हैं, मैं तुमको लेके जाता हूँ। बात समझ ठीक है माधुरी? तो इसका मतलब यही हुआ ना कि प्रभु ने गुरु अपना उद्धार करते ही है पूरी तरह से, ये 100% या भले अपनी कुछ भी ये करे तो, क्योंकि वो इतना ज्यादा डिबेट हो गया है उनकी, वो मैंने वीडियो ही निकाल दिया उन्होंने, इसलिए मैंने पूछा आपको। नहीं, डिबेट का कोई बात नहीं है, इसको कई क्वेश्चंस टेक्निकल नहीं होते, भाव से होते हैं। जैसे गुरु भगवान से भिन्न थोड़ी है, कौन है गुरु? जैसे उदाहरण के लिए मोदी जी का कोई एजेंट है, सरकार के एजेंट, प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट एजेंट है, मतलब डायरेक्ट मोदी जी को फोन करके बताता है, हमको पता नहीं, हमारे बीच है, और मैंने बोल दिया कि अरे आए गुरुकुल में बिल्डिंग बन जाता ना तो मैं लड़कियों के लिए गुरुकुल खोल देता, मेरा तो पैसा नहीं है, वो सुन लिया और वो बोल दिया मोदी जी थोड़े यहाँ पैसा भिजवा दीजिए किसी सिस्टम से, तो मोदी जी क्या करेंगे, किसी और एजेंसी को बोल के उधर थोड़ा दे दो, ऐसा सुन बोल दिया, तो मैं देखूंगा मैंने कर बोला, आज पैसा भी आ गया, वाह। तो कई बार डायरेक्ट आएगा, कभी इनडायरेक्ट आएगा, कि भाई डायरेक्ट कोई को फोन लगाओ तो रोज मेरे को फोन करेंगे, उससे अच्छा कि मैं इनडायरेक्ट भी दे देता हूँ, तो दे देंगे। तो अब क्या होगा, वो दिया किसने दिया, मोदी जी ने दिया कि वो आदमी ने दिया, एजेंट ने दिया। एक्चुअली एजेंट दे नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति उसके हाथ में नहीं है, वो जीव है, भगवान दे सकते हैं, परंतु दिया किसने, इनने भी दिया। अगर ये रिकमेंड ही नहीं करते तो जाता कैसे? तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। तो इसलिए क्या होता है, अब इसका आंसर क्या है, भाव से देखना होगा। दैवीं प्रकृति आश्रय, हम लोग राधा रानी का आश्रय लेते हैं, वो कृष्ण को बोलते हैं अच्छा भक्त ले लो, तो भगवान ले लेते हैं। अब जोक सुनो, इसमें बहुत सिंपल चीज है, फालतू का लोग डिबेट करते हैं। क्या होता है, मंदिर में फुल पैसा वैसा आ गया, मंदिर बड़ा बन गया, तो फिर लोग बेसिक फिलोसफी डिस्कस करना चालू कर देते हैं समय है तो, हमारे पास इसका समय नहीं, हम लोग बोलते भाई सेवा कर और निकल। अब सुनिए, भाव जो होता है ना, कई क्वेश्चंस तत्व से नहीं जाने जाते, भाव से जाने जाते हैं। किसी को गुरु के प्रति बहुत इतना निष्ठा होता है कि वो कृष्ण को तू साइड, कृष्ण का कोई कृष्ण वहां पे सब दे रहा है, और वो जानते हैं कि गुरु जी कितना निष्ठा है इसको, और ये गुरु निष्ठा मुझसे तो प्रेम करता ही है, पर गुरु के प्रति बहुत निष्ठा है। गुरु भी जानते हैं ये भगवान का बड़ा भक्त है, ज्यादा मेरा ही भक्त है लेकिन ये मेरा है, मैं तो वैकुंठ जाऊं उसको ले जाऊं। अब बात समझिए, जैसे वो एक अलग, ये साइंस को लॉजिक नहीं है। अब तेषाम अहम समुद्धरता भी बोल दिया आपने, तो बिना प्रभुपाद या किसी गुरु के कृपा के अगर आपको हुआ नहीं है तो कैसे जाओगे? श्रीपाद रामानुजाचार्य को पराशर भट्ट, जो 12 साल का लड़का था, उसको आचार्य घोषित कर दिया। 125 साल के जब समाधि में जा रहे थे श्रीपाद रामानुजाचार्य, तो बनाते ना, तो ऑलरेडी बड़े बड़े विद्वान थे उधर, उनको बनाए नहीं आचार्य, इस 12 साल के बच्चे को बना दिया। अब 12 साल का बच्चा करे तो करेगा, वो टेंशन में, तो आचार्य अपने सामने बनाए, फिर समाधि लिए।
अब वो रोज रोज भाग रहा है गुरुजी के पास, गुरुजी ये बताइए क्या करना है। तो एक बार उसने पूछा कि गुरुजी ये आप चले जाएंगे, मुझे तो यही पता कि हमको वैकुंठ जाना है, ये सब साधना आपने दिए है, तो वैकुंठ जाता कौन है ये बताइए पहले। तो बोले जो भगवान विष्णु की अनंत भक्ति करता है, भगवान नारायण की, माँ लक्ष्मी की, और उनको प्रसन्न करता है और सभी वैष्णवों को प्रसन्न करता है और निरंतर तेषाम सततयुक्ता नाम वाले सेवा में रहता है, वो वैकुंठ का दावेदार है, वो चला जाता है, भगवान उसको वैकुंठ जाता है। बोले लेकिन गुरुदेव अगर कोई उतने लोगों को नहीं कर पाता, क्योंकि वैष्णव सब तो प्रसन्न होंगे नहीं, चलो भगवान है, उनका अनादर भी हो गया गलती से पूजा पाठ में, तो वो भगवान है हमारे पिता तुल्य, तो वो माफ कर देंगे। तो ये बताओ कि अगर कोई वैष्णव तो सारे प्रसन्न होंगे नहीं, कोई इस स्वभाव का है, उस स्वभाव का है, कोई तो कठोर है, कट्टर है, तो कोई एकदम ही नम्र है, तो ये तो अलग अलग वैरायटी है, तो कैसे होगा फिर। बोले नहीं, एक्चुअली आपने अगर एक समूह के वैष्णवों को भी प्रसन्न कर दिया, उस समूह के लोग प्रसन्न है आपसे, वो आपको भक्त मानते और चल रहा है, बाकी समूह आपको नहीं मानता, तो भी आप वैकुंठ के दावेदार हैं। तो बोले लेकिन ऐसा भी तो कोई भक्त होगा जो समूह में भी फिट नहीं होता है, वो थोड़ा अपना ही चलाता है मनमानी। बोले लेकिन अगर वो अच्छा भक्त है और उसने समूह नहीं केवल एक भक्त को भी प्रसन्न कर दिया, तो भी वो वैकुंठ जाएगा, वो यहां नहीं रह सकता, भगवान उसको रखते नहीं। वो सब लोग हाँ हा पालांडा पालांडा, सब लोग खुश हो गए, बोलते क्या जय हो टाइप, ऐसे है ना, पता नहीं। हाँ तमिल में है, हमने सुना है अच्छे से। तो वो बोलते कि उसके बाद एक वो बोले लेकिन ऐसा भी तो कोई होगा जो अपना से भजन करते और उसको पड़ी नहीं किसी एक भक्त की भी, क्योंकि एक भक्त का सेवा भी करना है तो अपना फ्रीडम देना पड़ेगा। बोले अगर उसने किसी एक भक्त को एक क्षण के लिए भी आनंद दिया हो तो भगवान नोटिस करके उसको वैकुंठ में ले जाते हैं। तो बोले ये क्वालिफिकेशन है, भगवान इतना दयालु है, उधर बैठा हुआ है पिटारा लेके, दया का दुकान लोग खोल के बैठा है, वो क्लाइंट ही खोज रहे हैं, वो देख रहे हैं, हाँ तू कर वो गुरुजी का चप्पल उठा के उधर रख, हाँ गुरुजी खुश, अरे वाह बेटा, बस उसको उठाओ वैकुंठ। उसने कुछ नहीं किया, बस वो गुरुजी का पादुका कहीं अच्छे से कोई चोरी ना करे अच्छे से रख दिया, और हाँ उधर थोड़ा साफ सफाई कर दिया, बस यू आर दावेदार वैकुंठ, दरवाजा खुल जाता है। महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तेस, महत सेवा करोगे वैकुंठ का दरवाजा जय विजय पहले खोल के रखते हैं। अरे भाई वाई कार्ड मत ले इसका, सीधा अंदर भेजो आधार कार्ड, हाँ ये कौन है, इतना सेवा किया है, ये क्या किया, बोले इधर से उधर खड़ा हो रखा। हाँ एक क्रेजी पीटर थे, स्टोरी में बहुत बार बोल चुका हूँ, शायद आप लोग भी बोला, कई बार बोला था। क्रेजी पीटर थे, तो वो क्या करता था, किसी मंदिर में था, वो अंग्रेज था, तो प्रॉपर से दीक्षा ले लिया, 16 माला भी करता था, उसका नाम क्रेजी लोग पीटर नाम था उसका, लोग क्रेजी पीटर बोलते थे। क्यों? वो क्या करता था, प्रसाद के टाइम में पहला प्लेट लेके खाएगा, 16 माला करेगा, मंगल आरती में खड़ा रहेगा, सुबह अब मंगल आरती खत्म फिर सो जाएगा, उधर दरवाजे पे सो जाएगा, मतलब आलसी टाइप था, अब बैठ जाएगा जड़ भरत टाइप। अब टेम्पल प्रेसिडेंट परेशान, उसको उठा के बाहर फेंका तो फिर अंदर आ रहा है, लेकिन माला करता था, 16 माला करता था, बाहर कहीं खाने नहीं जाता था, खाएगा वो प्रसाद ही, आरती होगा खड़ा हो जाएगा फिर सो जाएगा, और कोई काम नहीं इसको, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मतलब नहीं, बाकी कोई लेन देन नहीं, उतना वही करता था। तो एक बार प्रभुपाद उस टेम्पल में गए, तब वो क्रेजी पीटर बैठ गया प्रभुपाद के सामने। अभी प्रेसिडेंट बोला कैसा नालायक है ये, जब कोई नहीं रहता तो ये परेशान करता है। तो प्रभुपाद बोला, प्रभुपाद ने बहुत परेशान। बोले क्या हुआ? प्रेसिडेंट ने बोला, बोले क्या परेशानी है? तो बोले ये क्रेजी पीटर है, मतलब इधर सोया रहता है, ऐसा 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 सब कमेंट मारते हैं। प्रभुपाद पूरा सुन के लिए, तो बोले प्रभुपाद क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद बोले जस्ट टॉलरेट। अब प्रेसिडेंट बोला यार टॉलरेट क्यों नहीं हो रहा है? तो फिर बोले जस्ट टॉलरेट एज आई टॉलरेट यू। तू प्रेसिडेंट लायक है नहीं, मैं तुझे बना के काम चला रहा हूँ, तो तू तेरा देख। अब कैसे तैसे प्रॉपर का ऑर्डर था करके उसने उस क्रेजी पीटर को भी निकाला, बट सर्टेन टाइम ये प्रेसिडेंट हट गया पोस्ट से, देन ही वेंट टू द सिटी एंड ही डिड नॉट गेट अ कि क्रेजी पीटर है का। अब ये देखो फोटो भी आ गया क्रेजी पीटर का, देखिए फोटो क्या है, मतलब आईटी टीम इतना जोरदार है क्रेजी पीटर। अब सुनिए क्रेजी पीटर कौन है। क्रेजी पीटर ने क्या किया, क्रेजी पीटर जो है वो
वो भी कहाँ किसी को पता नहीं। 30 साल बाद, आफ्टर 30 ईयर्स, हरे कृष्ण, 30 साल बाद वहां से कुर्सी ले लीजिए। 30 साल बाद वो जो प्रेसिडेंट था वो कोई किताब लिख रहा था, उसको 5 ऐसे श्लोक ट्रांसलेट करके चाहिए थे जो समझ में नहीं आया था। उसको ऐसा स्कॉलर जो डिवोटी भी है, क्योंकि नॉर्मल पंडित लोग उसको कभी कर्मकांड दर्शन से बोल देते हैं, तो भक्ति दर्शन उसको समझना था। तो बोले क्या करना है, तो वो बोला वृंदावन में अपना एक प्रभु है, बहुत पावरफुल विद्वान है, इज अ डिवोटी डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद एंड ही हैज सर्व्ड द लॉर्ड, इज अ ग्रेट डिवोटी, वी शुड गो एंड ट्रांसलेट इट। ही डज नॉट चार्ज एनीथिंग, कोई पैसा नहीं लेता, बस कुछ खाने के लिए ले जाना, ऐसा आदमी। ये गया मस्त फल वल लेके कि भाई कुछ आकृत दास है, वो कोई सर्वेंट नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं, दरवाजा ठकठकाया, दरवाजा खोला तो पहले घर के पीछे देखा तो पानी का बोतल फेंका, पी के पानी की बोतल बात करके थे भाई, कितने देने के वो ऐसी थे, लेकिन वो सॉरी वो कुशाग्र दास ही क्रेज पीटर था। अच्छा, तो ये अंदर आए देखे तो अरे, तो ये बोला तू वो प्रेसिडेंट है ना, तो मेरे को भेजा था। वो डाउनलोड किया, बोले सॉरी। तो उन्होंने दिखाया कि मैंने इतने सारे प्रभुपाद के जो अनट्रांसलेटेड बुक्स थे जो नहीं हो रहे थे मैंने कर दिए, प्रभुपाद का बचा हुआ काम मैंने किया। तो प्रभुपाद ने जो टॉलरेट किया ना उसका फल आया। तो तितिक्षवः कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधव साधु भूषण, जो साधु होते हैं टॉलरेट करते हैं, तो यहाँ पे टॉलरेट किए हैं। तो प्रभुपाद बोलते थे जैसे मैं तुमको टॉलरेट करो तुम उसको करो, और देखो इतना बड़ा काम कर दिया आज एक वैष्णव के समुदाय में। तो इसलिए गुरु, अब इसका जवाब तर्क वितर्क से नहीं होगा, शास्त्रार्थ भी नहीं करना होगा। आप देखिए आपका गुरु से बहुत कनेक्शन बन रहा है कि कृष्ण से बन रहा है, कृष्ण से बन रहा है तो गुरु खुश हो जाएंगे, अरे वाह ये तो अच्छा भक्त है, भगवान से डायरेक्ट भगवान दर्शन ही दे रहे इसको। अगर आप गुरु से बन रहे हैं तो गुरु के साथ लेकर आप निकल जाइएगा, तो भी दिक्कत नहीं। तो दोनों में विन विन है, तो डिबेट क्या करना है। मतलब आपको गाड़ी में बिठाया है, आपको ड्राइविंग आता है तो लोग बोले तू चल हम लोग थोड़ा सो लेते हैं। जैसे हमारे आश्रम में सब ड्यूटी को ड्राइविंग आते हैं, तो हम लोग कहीं बाहर जाते 5-6 लोग, तो फिर बारी बारी से चलाते, ये अब ये मैं अकेला चलाएगा, अब तू बैठ मैं सुन रहा हूँ, फिर चलाएगा, फिर हम लोग टम टम से खुद बोलते रुक अब मैं चलाता हूँ। आराम से 2-2 घंटे 10-12 घंटे का रास्ता कट भी जाता है, और हंसते खेलते सबको नींद भी हो जाता है, काम भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कृष्ण आते हैं मैं आ गया, ऐसा नहीं है। गुरु भी आके लेके जाएंगे, प्रभुपाद आके लेके गए हैं। एक सन्यासी थे, वो जापान में प्रीचिंग करते, कोई जा नहीं रहा था जापान में, तो प्रभुपाद बोले नहीं जापान में जाओ। तो एक सुदामा स्वामी थे, जापान में गए, प्रचार भी किया, सेंटर भी खोला, बट समा वो किसी माता जी से उनका संबंध बन गया, तो उन्होंने वो अफेयर में फंस गए। फॉरेनर थे, फॉरेनर लोग अफेयर में जल्दी फंस जाते हैं। अब वो माता जी ने बोला अच्छा लगा लेक्चर करके वो फिर हो जाता है कभी कभी। अब हुआ क्या वो उनको शर्म आ रहा था कि मैं प्रभुपाद के सामने कैसे जाऊं, तो वो इधर से लेटर लिख रहे थे कि कोई आदमी भेजो उसको यहाँ का प्रेसिडेंट बनाता हूँ। अब कोई भेज भी नहीं रहे, तो अभी अपना गाड़ी चला भी रहा है। फिर ये क्या किया, ये थोड़ा वो हट गया तो 1-2 साल गायब हो गया। तो फिर वो जीबीसी को पता चला, उन्होंने नया आदमी भेजा जो भी है। फिर 3 साल बाद प्रभुपाद को रहा नहीं गया, मिलने गया कि मैं पापी हूं तो क्या हुआ, ये मेरे गुरु है। वो मिलने गया, प्रभुपाद बोले सो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाई आर यू लाइक दिस, वेयर इज योर माला। तो बोला प्रभुपाद ये ट्रुथ है। सो आर यू स्टिल इन माया, नो प्रभुपाद आई वांट टू चांट हरे कृष्णा। वो बोले उनको वापस संन्यास दिया, वापस जापान भेजा, बोला गो एंड प्रीच एंड प्रिंट ऑल माय बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट, आई विल पर्सनली कम एंड टेक यू। अब सोचो, जो मेरे रोंगटा खड़ा हो जाए, पर्सनली बोल दिया तो अब तेषाम हम सब उधर भी यहाँ काम जाने वाला है। अब यहाँ पे कृष्ण बोलेंगे भाई ये बोल दिया ना तो मैं आ रहा हूं। अब ये मेरा फ्री विल भी नहीं है, भक्त मेरे बोल दिया खत्म। भगवान ने, प्रभुपाद ने बोला ये जूहू में मैं भगवान को खड़ा करूंगा, राजबिहारी के राजा की तरह खड़े हो गए, आज लाखों लोग दर्शन ले रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि उसको क्या कर रहा था मैं, कौन सा स्टोरी बोल रहा था, जापान के सुदामा स्वामी। तो अब ये स्टोरी सुनिए, सुदामा स्वामी का एंड कैसे हुआ। एंड में ही डिड ऑल दैट टेंपल प्रीचिंग किया, सब कुछ किया। आफ्टर दैट फिर भी वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट नाउ ही गिव टू अदर डिवोटीज, लीडरशिप हट गए। वो वृंदावन मायापुर में अंतिम समय बिता रहे थे। तो जब सोए थे तो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा अचानक से उठे, प्रभुपाद, मतलब प्रभुपाद लेने आए थे। वो बैठे और ऐसा कहते हैं उनका बॉडी पीछे गिरा। आफ्टर दैट डिड नॉट, मतलब सांस लिया, कोई सिम्टम्स नहीं थे, मतलब बोलते प्रभुपाद आके लेके गए इनको। तो अब क्वेश्चन ये है कि प्रभुपाद या गुरु बड़े पावरफुल हैं, क्या लेके नहीं जा सकते। कल मध्वाचार्य कहते हैं कि इसको उद्धार कर दो,
वो फिर तो जैसे घर में ले जाने का अधिकार जो बड़े फादर है उनका है, लेकिन उनके घर का बेटा है, वो किसी को लेके आते हैं घर पे, फादर रोक देंगे क्या? और वो आदमी घर के रूल्स को फॉलो करता है, मतलब घर में कोई मस्ती नहीं कर रहा है तो अलाउड है, खाइए हमारे साथ भोजन पाइए। जैसे कई बार होता है डाइनिंग टेबल पे फादर खा रहे मदर खा रहे हैं, वो लड़का है और उसका कोई तो फटीचर दोस्त है उधर, वो देखते एकदम फटीचर जब कपड़ा पहना है गंदा जग्गी जुग्गी टाइप, पर इसका दोस्त रहता है वो। हाँ, तो ये लोग क्या बोलते हैं, आओ बेटा खाओ हमारे साथ खाओ। अंदर ही अंदर बोलते साहब कहाँ से झोपड़ी से उठा के लाए इसको, फिर आओ आओ, क्योंकि किसी बंदे ने उठा के लाया, हमारे अंदर वाले ने लाया। उतना ही क्यों, अगर उस मालिक का नौकर है, बड़ा बंगला, उसका नौकर किसको रहता है, बाबूजी मेरा एक दोस्त है उसको लाते हैं, वो आपका बहुत बड़ा एक फैन है, ठीक है तुम्हारा तुम ला रहे हो ना तो ठीक है। आज महाराज जी आ रहे हैं, वो पहले क्या पूछे, आप लोग गए हो देखे हो, तो महाराज जी खुद से नहीं आ रहे हैं, महाराज जी ट्रस्ट पे आ रहे हैं कि आपने देखा है, ओके प्रभु जी इज डूइंग समथिंग एंड समथिंग इज टेंजिबल, देन इट्स ओके। अब इट इज नॉट डन, इट इज नॉट गुड। क्रेडिबिलिटी कौन क्यों कुछ करेगा? तो ये तो गुरु जो होते हैं वो ही सब पर्सन जो आपको रिकमेंड करते हैं और भगवान करते ही हैं, और भगवान खुद बोलते तुम गुरु के पास जाओ, ठीक है। तो इसमें भाव से समझेंगे तो कोई क्वेश्चन है नहीं। अब बहुत डिबेट का समय है तो करते रहिए, उसका कोई अंत है नहीं। पता है डिबेट सबसे हो गया उद्धार नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, उससे अच्छा थोड़ा जप कर लीजिए, कीर्तन कर लीजिए। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। सुजीत कुमार जी आखिरी क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि फिर हमको तैयारियां करनी है। एक बार आप ट्रैक करेंगे वो कहाँ है, 10 बजे तक पहुंचने वाले हैं, कहाँ पे? नहीं मैसेज कर दिया, वो निकलते ही कॉल करेंगे। तो वहां से निकले नहीं अभी तक? बच्चे नहीं निकले। ठीक है, मतलब वो हमारे को मतलब उधर भक्ता ने कॉल किया था, ठीक हो गया, उनको रिसीव करने जाना होगा ना, आए रास्ते पे। यस सुजीत कुमार जी। म्यूट म्यूट आपका, चलिए कोई बात नहीं। आपका क्वेश्चन सुजीत कुमार जी। हरे कृष्णा। हाँ ये सवाल थोड़ा सा ना एक्चुअल में मेरा नहीं है, पर एक दिन बहस हो रही थी, एक क्रिश्चियन था और एक मेरी वाइफ बैठी थी और वो लोग ना हिंदू धर्म पे क्वेश्चन कर रहे थे बहुत सारे। तो उसमें क्वेश्चन उठा, तो पूछूं या फिर मैं आपको बाद में पूछूं? तो बेसिक उसमें ना उन्होंने ये बोला कि मतलब एक तीसरा क्वेश्चन था, उसने बोला कि अगर कोई गर्ल माइनर है, ठीक है, एंड उनके साथ किसी ने कुछ गलत किया और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो वो बच्चा पैदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो क्रिश्चियन का बोलना ये था कि किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकते, तो बच्चा पैदा करना चाहिए। और मेरी वाइफ के पास उसका आंसर नहीं था, और मेरे पास बच्चा पैदा नहीं करना है, बच्चा तो पैदा करना ही करना है। आज जिसमें उसको प्रेग्नेंट है उसको उसी बंदे से फिर शादी करवाना है। तो शादी करवाओ और उसका सारा प्रॉपर्टी उस लेडी के नाम पे लिखवाओ। ये रूल बना दो तो सब जिम्मेदारी से काम करेंगे। आ रहा है पांडव सेना, डंडा मारेंगे, डंडा ऐसे देखे मारेंगे, ठीक है। तो उसके बाद किसी क्रिश्चियन या हिंदू को क्वेश्चन नहीं बचेगा। यस अभिनव जी। ये प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी कोई व्यक्ति शराब पी के महिलाओं से बदतमीजी करे और वो पब्लिक में करे और वो महिला इंटरनेशनल वो कोई प्रोग्राम करने आई हो, तो फिर क्या करना चाहिए? देखो डेमोक्रेसी वाले तो कुछ करेंगे नहीं, हम जो कुछ करना होगा बात की बात है। आप कुछ थप्पड़ मार के करने के तो कैसे तू जल्दी क्या में क्या करना थोड़ा प्रभु जी आपका वॉइस ब्रेक कर गया, एक बार फिर से थोड़ा। मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं जवाब दे दूंगा, तुम इंस्पायर होकर उसको मार के आ जाओगे और फिर Now I am on bail प्रभु जी, I did not do anything, मेरी बेल कैंसिल हो जाएगी। वही तो इसलिए रहने दो। अभिनव प्रभु ने अपने बहन को रिस्पेक्ट के लिए जाके पीट के आए थे, तो क्या है वो करेंगे, वो पांडव सेना फॉर्मेशन के थ्रू करेंगे। ऐसे तो क्या डेमोक्रेसी में कोई किसी को भी बेइज्जत कर देता है,
अब उस लेडी को मालूम होना चाहिए कि इस छिछोरे लोगों के बीच में क्यों गाने को आना है। इंटरनेशनल सिंगर है तो क्या हुआ, नहीं जाना चाहिए, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए। वो भी वैसी ही है, ये भी वैसी ही है, छोड़िए वो सब। ओके, हरे कृष्णा। मैं आप सबको महाराज जी जब आएंगे तो अब याद रखना, हो सकता है 3, 3:30 या 4 बजे के आसपास महाराज जी आएंगे तो उनका स्वागत हम लोग करेंगे। तो तब एक छोटा लाइव करूंगा आधे घंटे का, और 5 बजे से लेके 5:30 से 6:30 क्लास होगा तब लाइव करूंगा, और 7 से लेके 8:30 पूजा होगा तब मैं आपको लाइव करूंगा। 3 टाइम लाइव करूंगा। मेरा मैसेज आए ना आए खुद लॉगिन कर लेना, 90% मेरा मैसेज आएगा, लेकिन नहीं भी आए तो आप अपना लॉगिन कर लेना। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सबका। और आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यू कैन प्लीज कंट्रीब्यूट फॉर दिस ग्रैंड इवेंट। वी शैल डू व्हाट बेस्ट पॉसिबल। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल। प्रभु जी कंट्रीब्यूशन का डिटेल्स सेंड कर दो। कोटि कोटि प्रणाम। मैसेज करो, वही नंबर है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। जय हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे हरि कृष्णा, बोल। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। राधे